हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हितेक्षा एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये चैप्टर सेकंड है ज्योग्राफी का, क्लास सिक्स्थ में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट अवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फेयर। पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है वो स्फेयर नहीं है, मतलब कि बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंटेड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये क्या है, जो पोल होते हैं हमारे नॉर्थ और जो साउथ पोल होते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट है। मतलब बिल्कुल जो है राउंड ना होके थोड़ी सी ऐसे फ्लैटेंटेड होती है। नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड ब्लज इन द मिडल। और जो मिडल एरिया इसका जो है वहाँ पे थोड़ा ब्लज होता है, मतलब थोड़ा उभार होता है कि ऊपर से फ्लैट हो गई और यहाँ से थोड़ा ऐसे उभार हो गया। तो ऐसा जो अर्थ का शेप होता है। कैन यू इमेजिन हाउ इट्स लुक? तो आप इमेजिन अब कर सकते हो कि ये कैसा दिखता है। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो आप अपनी क्लासरूम में जो ग्लोब रखा हुआ है उसको ध्यान से देख के और आइडिया थोड़ा ले सकते हैं कि ग्लोब सॉरी अर्थ कैसा होता है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब जो होता है वो हमारी अर्थ का ट्रू मॉडल होता है, मतलब हमारी अर्थ के जैसा ही दिखता है। ग्लोब में भी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। तो ग्लोब जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे बिग वन, कुछ ऐसे बड़े होते हैं विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली, जिनको आसानी से इधर उधर नहीं लेके जा सकते हैं। कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं जिनको कैरी करना ईजी होता है। और कुछ ग्लोब लाइक बलून, कुछ बलून जैसे होते हैं विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड एरिया हैंडी एंड कैरिड विद ईजी। तो जिसको जो है गैस रिलीज करके और तब उसको इजीली हम कैरी कर सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स। जो ग्लोब होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज द टॉप स्पिन ऑफ अ पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो ये भी क्या है, रोटेट होते हैं। जैसे इसका जो टॉप स्पिन होता है वहाँ से रोटेट होते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्री कॉन्टिनेंट ओशियन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब चाहे किसी भी साइज का है, ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का है, लेकिन उस पर जो कंट्रीज कॉन्टिनेंट होते हैं, जो ओशियंस होते हैं, वो हमेशा करेक्ट साइज में होते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्पेयर लाइक द अर्थ। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है अर्थ पे जो किसी भी जगह की जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करना। नाउ द क्वेश्चन राइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किसी भी प्लेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे लोकेट किया जाए। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। तो हमारे पास जो कुछ लाइन्स होती हैं, कुछ रेफरेंस, कुछ पॉइंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी जगह की लोकेशन का पता कर लेते हैं। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। तो हमने देखा है कि जो ग्लोब होता है उसमें एक ये जो नीडल है ये थोड़ा झुका हुआ होता है, मतलब टिल्ट होता है, एकदम ऐसे सीधा ना होके थोड़ा झुका हुआ है, टिल्ट मैनर में होता है। द ग्लोब इन अ टिल्ट मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो ये ग्लोब की एक्सिस कहा जाता है, अर्थ की जो एक्सिस भी हम इसको बोल सकते हैं। टू पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर टू पोल्स। तो जहाँ से ये नीडल जा रही होती है, जैसे ये पॉइंट से जा रही है और ये पॉइंट से जा रही है, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा साउथ पोल होता है। नॉर्थ मतलब जो है उत्तर वाला उत्तर सॉरी, और साउथ मतलब दक्षिण। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो है ये बोले जाते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इस नीडल की वजह से जो ग्लोब है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट करते हैं। वेस्ट टू ईस्ट जैसे हमारी अर्थ करती है वेस्ट टू ईस्ट, सेम वैसे ही। बट रिमेंबर देर इज़ अ मेजर डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस होता है। क्या है? द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। हमारी जो अर्थ होती है उसमें ऐसी कोई नीडल नहीं होती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। हमारी जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पे ही राउंड मतलब घूमती है, मूव करती है। विच इज़ एन इमेजनरी लाइन। और वो सिर्फ इमेजनरी लाइन है, मतलब हमने सिर्फ वो मान रखी है, ऐसा रियल में कुछ है नहीं। अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इंटू टू इक्वल पार्ट। तो एक जो है और भी इमेजनरी लाइन्स हैं जो कि ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं। जैसे ये जो है हमारी अर्थ है और ये इसके बिल्कुल बीचों बीच जो जाता है इसको इक्वेटर कहा जाता है। 0 डिग्री ये होता है, ठीक है, तो इसको इक्वेटर बोला जाता है। और ये हमारी अर्थ के दो हिस्से जो है इक्वल पार्ट कर देती है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो जो हमारी अर्थ का नॉर्थ पार्ट होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ इक्वल हैवल्स। और ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। देयर फॉर द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन। तो इसलिए जो ये इक्वेटर है ये सिर्फ इमेजनरी होती है, ऐसा कुछ रियल में है नहीं। इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। और इसका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि किसी भी एरिया को लोकेट करने के लिए अर्थ पे ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड।
तो जितने भी इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे जितनी भी ये लाइंस होती हैं, इनको कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, और ये हमेशा डिग्री में मेजर किए जाते हैं। जैसे 80 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, हमेशा जो है डिग्री में मेजर किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और हो जाती है, जैसे 0 डिग्री हो गया यहाँ पे, और ऊपर 90 होते हैं, नीचे भी 90 होते हैं, ठीक है। तो 90 और इधर 90, 90 90 180, और ये साथ में 0, तो 181 टोटल जो है लैटिट्यूड हो जाते हैं हमारे। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो इक्वेटर होती है वो 0 डिग्री को दिखाती है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर द पोल इज 1/4 of a circle. Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle around the earth, it will measured of 36 degree. Example 19th, thus 90 degree north latitude make the north pole and 90 degree south latitude make the south pole. देखो, जिससे पूरा का पूरा 360 जो है, पूरा का पूरा एक सर्कल 360 डिग्री में होता है, पूरा का पूरा 360 डिग्री में होता है। तो एक लाइन पे जो मेज़र किया जाता है वो 180 का होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का मान के चलते हैं ऊपर, और नीचे भी 90 डिग्री का मान के चलते हैं। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड, तो जितने भी इक्वेटर के ऊपर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नॉर्थ लैटिट्यूड बोले जाते हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ टू द इक्वेटर आर कॉल्ड, और जितने भी इक्वेटर के नीचे होते हैं वो सारे के सारे साउथ लैटिट्यूड बोले जाते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलो बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, तो सारे के सारे जितने भी लैटिट्यूड होते हैं वो सारे के सारे, जैसे ये है तो ये जितने ऊपर वाले होंगे इनके पीछे नॉर्थ लग जाएगा, और ये जितने नीचे वाले होंगे उनके पीछे साउथ लग जाएगा। ऊपर वालों के पीछे नॉर्थ लगता है, जैसे 1 2 3 जितना भी लैटिट्यूड ले रहे हैं पीछे नॉर्थ लगा देंगे, और नीचे जितना लैटिट्यूड ले रहे हैं उसके पीछे साउथ लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल बोथ, अच्छा देखो, द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयर फॉर फॉलो बाय आइदर द वर्ड साउथ और नॉर्थ, तो वही है, पीछे एन या एस लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, बोथ चंद्रपुर इज इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राज़ील, इन ब्राज़ील दोनों ही की जो लोकेशन है वो 20 डिग्री दे रखी है, 20 डिग्री लैटिट्यूड दे रखी है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर सा जो डिफरेंस है क्या, कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, और ये जो सेकंड दे रखा है ब्राज़ील में हॉरिजॉन्ट, ये जो है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। तो कई बार क्या होता है, देखो इसको थोड़ा सिंपली करके समझेंगे कि ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ यहाँ पे है और कोई चीज़ यहाँ पे है, इसका भी जो लैटिट्यूड है वो 30 डिग्री है और इसका भी जो लैटिट्यूड है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए ऊपर जो होता है उसके लिए नॉर्थ लगा देते हैं और जो नीचे होता है उसके लिए साउथ यूज़ किया जाता है। आगे देखो, द इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के जो इम्पोर्टेंट पैरेलल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वेटर होता है 0 डिग्री, उसके बाद देखो 23.5 नॉर्थ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। सेम नीचे 23.5, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। फिर ऊपर 66.5, इसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है। ये 66.5 इसको बोला जाता है अंटार्कटिक सर्कल। और फिर यहाँ पे साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, यही सब यहाँ पे बता रखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता रखी है, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। आगे आ जाओ, हीट जोन ऑफ द अर्थ। अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 66 दे रखा है, ये 66 ना हो गया, 66.5 डिग्री जो है साउथ एंड नॉर्थ होती हैं। कम टू द नेक्स्ट, हीट जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ के हीट जोन कौन कौन से होते हैं। देखो थोड़ा सिंपली पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ क्या चीज़ होती है। इक्वेटर, ये जैसे सन होता है, ये जो सन होता है, सन की बिल्कुल डायरेक्ट रेज यहाँ पे आती हैं इक्वेटर पे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी इस एरिया में होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी इस एरिया में होती है, इसलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो रेज है वो थोड़ा सा स्लेंट होने लग जाती है, थोड़ी टेढ़ी होने लग जाती हैं, तो हीट कम हो जाती है, ठीक है, तो इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। और फिर पोल पे जाते जाते सनलाइट बिल्कुल ही कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ कोल्ड होता है, पोल में सब कुछ ठंडा होता है, यहाँ पे गर्मी बिल्कुल ना के बराबर होती है, इसलिए इसको फ्रिज जोन कहा जाता है। यही तीनों चीज़ें आगे बता रखी हैं। देखो, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड, ये यहाँ पे जो है थोड़ा शो भी किया गया है कि जो जो सनलाइट होती है वो बिल्कुल हेड पे होती है हमारे,
exactly overhead at the last once a year on the all latitude in between the tropic of cancer and tropic of capricorn। तो कैंसर और कैप्रिकॉन इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे पूरा साल ज़्यादातर जो है हीट रहती है, सन की रेज डायरेक्टली आती हैं, इसीलिए इसको टोरिड जोन कहा जाता है। The midday sun never shine overhead on all latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। तो Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के आगे का जो एरिया है वो डिक्रीज, वहाँ पे जो सनरेज है वो डिक्रीज होती चली जाती है पोल्स की तरफ। ठीक है, जैसे अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं या और भी नीचे की तरफ जाते हैं, कैप्रिकॉन से नीचे चले जाओ या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर चले जाओ, तो वहाँ पे क्या है, सन की जो रेज है वो कम होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है। तो ये जो एरिया होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल तक का ये जो एरिया होता है, देखो ये जो एरिया होता है, सॉरी, ये जो एरिया होता है ये एरिया बोला जाता है टेम्परेट जोन। आगे देखो, एरियाज लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। तो अब आर्कटिक सर्कल से ऊपर मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो एरिया है वो सारा का सारा वहाँ पे हीट जो है वो बहुत कम होती है, और ये सारा ठंडा जो एरिया होता है, देर आर वेरी कोल्ड प्लेसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन होता नहीं है, देयर फॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज ऐसे हो जाती हैं, बिल्कुल तिरछी हो जाती है, और नीचे की तरफ जाएंगी तब भी ऐसे बिल्कुल तिरछी हो जाएंगी। तो वो चीज़ है कि वहाँ पे सन होता नहीं है, इसलिए इसको जो है फ्रीज जोन भी कहा जाता है। वट आर लॉन्गिट्यूड। अब बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अभी तक हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है। देखो, जो हमारी अर्थ होती है इस पे दो तरीके की लाइन होती है, एक तो जो सीधी है वो सीधी मतलब लैटिट्यूड, ठीक है, और जो खड़ी लाइन है बिल्कुल जो सीधी लाइनें हैं उनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। तो अब हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह की पोजीशन को फिक्स करने के लिए नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड से ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती है, तो सॉरी, लैटिट्यूड से कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड एंड मॉरिटस आइलैंड आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, दोनों के दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रीसियसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस। देखो, जैसे ये अर्थ है हमारी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये मान लो कोई 30 डिग्री पे यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहाँ पे है, तो यहाँ से भी जो लाइन जा रही है वो भी 30 डिग्री जा रही है और यहाँ से भी 30 डिग्री जा रही है, लेकिन ये ईस्ट में है और ये जो है वेस्ट में है, तो इनकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है, इसीलिए हमें लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। देखो, now in order to locate there precisely we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. These line of reference are called the meridian of longitude। तो ये जो लाइन्स होती हैं ये साउथ पोल से और नॉर्थ पोल तक, सॉरी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइनें जाती हैं, ऐसे ये जो लाइनें जाती हैं हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, और इन्हीं को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आगे देखो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इनका भी जो डिस्टेंस होता है वो डिग्री में ही मेजर किया जाता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट, और हर डिग्री को जो है मिनट में डिवाइड किया जाता है और मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। दे आर सेमी सर्कल्स, ये जो है सेमी सर्कल होते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीज स्टीडली पोलवर्ड अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियन मीट। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो, ये जो अर्थ है ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इनका डिस्टेंस होता है ना पोल पे, वो तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ता है, फिर सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे डिस्टेंस होता है, फिर ऊपर की तरफ कम होता चला जाता है, क्योंकि मान लो देखो ये कोई लाइन, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये बाकी के लॉन्गिट्यूड हैं, ये हमेशा पोल पे मिलते हैं, ठीक है, और ये हाफ सर्कल होते हैं, और ये यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ज़्यादा, ऊपर जाओ कम होता चला जाएगा, यहाँ जाके बिल्कुल ही डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सेम एज नीचे यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, कम होता है, यहाँ पे बिल्कुल ही जो है खत्म हो जाता है। यहाँ इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि 0 डिग्री पे जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा, फिर बिल्कुल यहाँ आके बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे समझा रहे हैं। देखो, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारे के सारे जो मेरिडियन होते हैं, क्योंकि हमने अभी तक लॉन्गिट्यूड पढ़ा था,
लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये जो लेंथ होती है ये इसमें अलग अलग होती है। जैसे इक्वेटर की अलग है, ठीक है, फिर ऊपर कम हो जाएगी और ऊपर जाएंगे कम हो जाएगी और ऊपर जाएंगे कम हो जाएगी, पोल पे बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उनकी सबकी जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होती है। सभी की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल रहती है। ये जो लेंथ है ये हमेशा इक्वल रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती इनकी। Hence, all countries decide that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. तो ये बता रहे हैं कि जो 0 डिग्री मेरिडियन है उसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, और ये ग्रीनविच से निकलती है और इसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री होती है। लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट विल काउंट 180 ईस्टवर्ड एंड 180 वेस्टवर्ड, मतलब इधर भी 180 और इधर भी 180, तो टोटल ये 360 हो जाते हैं। Therefore the longitude of a place is followed by the letter E, और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट फॉर E और वेस्ट फॉर W से जो है ये लोकेट किए जाते हैं। इट इज however interesting to note that 180 east and 180 west meridian are on the same line। तो जो है ये और ये भी एक चीज़ होती है कि जो इधर से जो इनके पीछे होता है जो कभी दिखाई नहीं देता, वो 180 ईस्ट और वेस्ट, 180 ईस्ट और वेस्ट ये एक ही लाइन होती है, ये अलग अलग लाइनें नहीं होती हैं। Now look at the grid of the parallel of longitude and latitude meridian of on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude। यहाँ पे देखो पिक्चर में, जैसे अगर हमें पता है कि कोई एरिया है जिसका लैटिट्यूड क्या है, A है और लॉन्गिट्यूड क्या है 1 है, ठीक है, तो वो एरिया ये हो जाएगा। अगर हमें किसी एरिया का दिया गया है कि लैटिट्यूड C है और लॉन्गिट्यूड 3 है, तो ये एरिया हो जाएगा। ऐसे हम जो उस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। यही दे रखा आगे कि फॉर एग्जाम्पल डुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस लाइन्स कट ईच अदर। तो ये फाइंड आउट करो कि कहाँ पे ये दोनों लाइनें जो है कट करती हैं। तो 26 डिग्री नॉर्थ, ये 20 है, देखो ये जो है 20 है नॉर्थ है, तो यहाँ कहीं जो है इसके थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ऊपर चला जाएगा 26। और 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट बोला है जो कि यहाँ पे शो हो नहीं रहा है, थोड़ा और जो है बैक में इसके मिलेगा, तो वहाँ कहीं जहाँ पे भी ये दोनों लाइनें मिलेंगी वहीं पे वो एरिया होगा। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन कट। तो देखो कि ये दोनों लाइनें कहाँ पे कट होती हैं, आप ग्लोब पे देख सकते हो, तो वही लोकेशन हो जाएगी डुबरी की। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिक्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर। फिर जो है इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि एक पेपर लो और उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, मतलब ऐसे, और वर्टिकल्स उस पर लाइन लगाओ। रो एंड नंबर एंड हॉरिजॉन्टल रो विच लेटर draw some small circles randomly on point where these horizontal and vertical line intersect each other। name these small circles as the A and B। तो हमने कुछ जो है horizontal लाइन ले ली है, कुछ verticals लाइन ले ली है, जहाँ जहाँ पे ये लाइन मीट कर रही है वहाँ पे हमारे जो है एरिया बन रहे हैं और उन एरियाज को हमने सर्कल कर लिया है। लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जितनी भी वर्टिकल्स लाइन है वो सारी की सारी ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो सारी की सारी, ये सारे क्या है नॉर्थ लैटिट्यूड है, और ये जो खड़े हैं ये सारे के सारे क्या हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज लोकेट ऑन B डिग्री एन लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ये 1 है, सॉरी ये जो A पॉइंट है इसकी लोकेशन क्या होगी, तो ये B डिग्री, B तो क्या है यहाँ पे इसका लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड क्या है इसका 1 है, यहाँ से दिख जाएगा 1 है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। ऐसे ही बाकी पॉइंट्स का बता दो क्या क्या हो जाएगा। जैसे B है, B का क्या हो जाएगा D इसका लैटिट्यूड और 1 इसका लॉन्गिट्यूड। सेम ऐसे ही ये जो पॉइंट है इसका हो जाएगा C का क्या, कि C जो है इसका लैटिट्यूड और 3 इसका लॉन्गिट्यूड। सेम ऐसे ही जो है D का बता सकते हो, D का क्या हो जाएगा कि E इसका क्या है लैटिट्यूड है और 3 इसका लॉन्गिट्यूड है। फिर आप यहाँ से बता सकते हो E क्या है इसका B लैटिट्यूड है और 4 इसका लॉन्गिट्यूड है। तो ऐसे इसके पॉइंट जो आप बता सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाओ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो लॉन्गिट्यूड से और टाइम में क्या रिलेशन है, कैसे जो है टाइम किसी भी कंट्री का पता किया जाता है। द बेस्ट मीनिंग ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो किसी जो टाइम है उसको कैसे मेज़र किया जाता है, उसका सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो अर्थ की मूवमेंट होती है, कि अर्थ जब घूम रही होती है। द मून एंड द प्लैनेट, कि जो मून और जो प्लैनेट हैं इनके बीच का क्या जो घूम रहे हैं उस मूवमेंट से जो है पता किया जाता है टाइम क्या हो रहा होगा। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे। जो सन है वो हर रोज़ निकलता है और हर रोज़ छिपता भी है। एंड नेचुरली इट द बेस्ट टाइम कीपर थ्रोली द वर्ल्ड। और सबसे अच्छा जो है ये टाइम कीपर है पूरे वर्ल्ड में। लोकल टाइम कैन बी रिकोगनाइज्ड बाय अ शेडो कास्ट बाय द सन विच इज शॉर्टर एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सन एंड द सनसेट। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है, लोकल टाइम कैन बी ब्रोकन बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। की पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो लोकल टाइम है या आज भी होता है, लोकल टाइम जो होता है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जब शॉर्टेस्ट होती है, मतलब जो शेडो होती है वो सबसे छोटी होती है, वो नून टाइम में होती है, मतलब शाम में होती है। और जो सबसे बड़ी शेडो होती है वो सनराइज के टाइम पे होती है। और दोपहर में तो सन हेड पे होता है तो उस टाइम पे शेडो बनती नहीं है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point on the sky। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point, मतलब ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन होती है जब सन इसके बिल्कुल हेड पे होता है, जब बिल्कुल हेड पे होता है तब जो है यहाँ से टाइम स्टार्ट किया जाता है। ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो जो है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जितनी भी जगह है वहाँ पे मिड डे होता है और नून, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं फिर वे। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे अर्थ रोटेट होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those of the west will be behind it। तो ऐसे ही जो है ग्रीनविच से टाइम को जो है बढ़ाते चलते चले जाते हैं वेस्ट की तरफ। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेट एज फॉलोड। जो डिफरेंस होता है टाइम का वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि जो अर्थ है वो 36 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर में, इसका मतलब वो 15 डिग्री रोटेट करती है 1 घंटे में। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट। तो वहाँ पे जो है जितना भी लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा उसको जो है 15 मिनट्स उसके बढ़ाते चले जाते हैं। एग्जाम्पल 1 आवर एट इट, मतलब देखो सिंपली अगर मैं बोलूँ, ये पढ़ने से इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा। ये हमारा जो है लॉन्गिट्यूड होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पे अगर एक जो है बज रहा है तो यहाँ के बाद से 15 जो आगे जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 आगे 1 डिग्री था ये, तो 15 डिग्री आ जाओ। 15 डिग्री पे 1 आवर इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब वहाँ पे 2 बज रहे होंगे, फिर उसमें आगे 15 डिग्री और ऐड कर दो, ठीक है, मतलब वो 5 चले गए, हम 0 टू 30 डिग्री चले गए, 30 डिग्री की लाइन पे चले गए, तो वहाँ पे 1 आवर और ऐड हो जाएगा, मतलब वहाँ पे 3 बज रहे होंगे। ऐसे जो है टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। At the place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is set at the highest point। किसी भी जगह पे जब टाइम लोकेट किया जाता है तो जब सन बिल्कुल हेड पे होता है तब वहाँ पे 12 बजा के और फिर जो है टाइम को वहाँ पे लोकेट करते चले जाते हैं और उसको मिड डे मान लेते हैं। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर द प्लेस। और वो उस जगह का प्लेस का जो है लोकल टाइम माना जाता है। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेस ऑन अ गिवन मेरिडियन, मेरिडियन पे जितने भी प्लेस होते हैं, एक मेरिडियन पे जितने प्लेस होते हैं वहाँ पे जो टाइम होता है वो सेम होता है और वो लोकल टाइम होता है। अब देखो वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, क्यों एक कंट्री में एक ही टाइम होता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया में यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 है और यहाँ पे 97 है, तो लॉन्गिट्यूड का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से यहाँ पे जो है 2 घंटे का टाइम ज़्यादा, 1 आवर एंड 45 मिनट का जो टाइम गैप है यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन वो टाइम गैप पूरे इंडिया में दिखाया नहीं जाता। पूरे इंडिया में जैसे अगर 12 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में ही 12 बज रहे हैं। वो स्टैंडर्ड टाइम क्यों लिया जाता है, क्या लॉजिक है, वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। देखो, द लोकल टाइम ऑफ प्लेस वेयर आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड ऑफ डिफर। क्या होता है कि लोकल टाइम अगर देखा जाए तो हर जगह का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू अपीयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन। तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर हर एक जगह का टाइम जो है अलग अलग होगा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि क्या यहाँ से अगर ट्रेन को चलना है, अगर गुजरात से ट्रेन को चलना है असम तक, ठीक है, तो यहाँ का टाइम अलग होगा, यहाँ का टाइम अलग होगा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएंगी कि वो ट्रेन यहाँ पे किस टाइम पे पहुँचेगी, मतलब आसाम में वो किस टाइम पे पहुँचेगी,
तो इस जो ये कन्फ्यूज़न है, ये जो इंटरफेयर है, इसको दूर करने के लिए, इस जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है जो पूरी कंट्री का एक ही टाइम होता है। देखो आगे बता भी रखा है कि इंडिया में क्या होता है कि 1 घंटा 45 मिनट्स का टाइम गैप माना जाता है। गुजरात में द्वारका है, वहाँ से लेके डिब्रूगढ़ है आसाम में, वहाँ तक का। It is therefore necessary to adopt the local time to same certain meridian of the country as the standard time for the country। तो पूरी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वहाँ से बना लिया जाता है जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन जाती है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन वो होती है जो कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है कंट्री के बीचों बीच से पास हो रही होती है। ये जो टाइम होता है यहाँ पे, यही टाइम जो है पूरी कंट्री में माना जाता है। इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। इट ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसको ही स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है। द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। तो पूरे कंट्री का जो लोकल टाइम है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम से ही लिया गया है और वही टाइम माना जाता है, और इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोला जाता है। कबीर लिवा आगे जो है देखो, कबीर लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जो है एक छोटे से गांव में रहता है जो कि भोपाल के पास में है। ही टेल हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि वो रात को जो है सोने में एबल नहीं थे, मतलब सो नहीं पाए। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। क्योंकि उसने बताया कि जो इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है वो 2 बजे शुरू होने वाला है लंदन में। मतलब जब लंदन में 2 बजे होंगे तब वो शुरू होगा। दिस मीन दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब हुआ जब लंदन में 2 बज रहे होंगे तो इंडिया में 7:30 हो रहे होंगे। ठीक है, तो वो जो मैच है वो शाम को शुरू हुआ, रात को शुरू हुआ। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो अब तुम जो है बता सकते हो कि इंडिया और इंग्लैंड में ये टाइम डिफरेंस क्यों पाया जाता है। क्योंकि देखो जो दोनों का ये लॉन्गिट्यूड है वो काफ़ी अलग है। ये 82 एंड 30 डिग्री। इंडिया को अगर लोकेट किया जाए ग्रीनविच से, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि जो ये है इंग्लैंड है, सॉरी जो लंदन है, लंदन में 2 बज रहे थे। ठीक है, लंदन में ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये लंदन से निकलती है, ग्रीनविच लंदन में, और वहाँ से ये जो है निकलती है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बज रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो इंडिया का लैटिट्यूड है वो कितना है, 82.5। कितना है, 82.5। तो 0 से 82.5 में कितने घंटे का डिफरेंस हो जाता है, 5 आवर एंड 30 मिनट का। इसीलिए 2 PM में 5 एंड 30 को ऐड किया गया तो 7:30 जो है टाइम निकल के आता है। Some country have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time। तो कुछ कंट्री ऐसी होती हैं, कुछ कंट्री कैसी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो उनका ब्रॉड एरिया हो जाता है, काफ़ी जो है लंबी चौड़ी वो हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रसिया, अगर रसिया की बात की जाए तो रसिया का जो एरिया वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। तो वहाँ पे कितने स्टैंडर्ड टाइम है, 11। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 आवर ईच। तो जो हमारी अर्थ है उसको 24 आवर टाइम जोन में डिवाइड कर रखा है, मतलब 24 घंटे जो है अर्थ को डिवाइड किया जाता है 24 घंटे में। ईच जोन 10 कवर्ड 50 ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हर एक जोन को जो है 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं, मतलब 24 को ऐसे 50 लॉन्गिट्यूड ऐसे दिए गए हैं। सो द चैप्टर इज़ ओवर। चैप्टर जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको जो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।